गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मास स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए, मास स्टोरेज डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस हैं जिनको हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी कह देते हैं। मतलब आप इनको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ना यूज़ करके एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर यूज़ करते हो। जैसे आपकी यूएसबी ड्राइव है, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करते हो, आप मेमोरी कार्ड्स की बात करते हो, तो वो आपके मास स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आते हैं। अगर हम मास स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो ये नैंड टाइप फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस है जो इंटीग्रेटेड होती है यूएसबी इंटरफेस के साथ। मतलब जब हम इसको कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर होता है वो आपका यूएसबी इंटरफेस का होगा। आपके पास काफ़ी स्मॉल, लाइट वेटेड, रिमूवेबल और री रिटर्न टाइप की ये मेमोरी होती है। स्मॉल का मतलब इसका जो डायमेंशन है वो स्मॉल होगी, लेकिन जो इसका साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। साइज इन द सेंस इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, वेट कम है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। डायमेंशन कम है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। वेट है ही नहीं, ना के बराबर है, रिमूवेबल है, आप मर्जी है लगाओ, मर्जी है ना लगाओ। जब रिक्वायरमेंट आपने सिस्टम में प्लग किया आपके लिए एक्सेसिबल है। They are a flash memory card that plug into computers USB port। कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग करते हैं। ये इमैल्युलेट करते हैं स्मॉल डिस्क और अलाउ करते हैं कि डाटा इजीली ट्रांसफर हो सके एक मशीन से दूसरी मशीन में। अब कौन कौन सी हमारे पास मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं? नंबर 1, पेन ड्राइव। अगर हम पेन ड्राइव की बात करते हैं तो मैक्सिमम कस्टमर इसके हैं। आपके पास भी यूएसबी होगी। आप ये लगा के चलो कि सबसे पॉपुलर है इस टाइम पर आपके पास पेन ड्राइव्स। माइक्रो है, लाइट वेटेड है, इजीली हाथ में रख सकते हो, पेन ड्राइव को इजीली कैरी कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसको स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एकेडमिक में चाहिए वहाँ भी यूज़ हो जाएगी। अगर आप किसी टेक कंसल्टेंट में हो तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो डाटा स्टोरेज की मोस्ट पॉपुलर डिवाइस के तौर पर है आजकल इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांसफर फाइल्स। अब इसका आपको बेनिफिट क्या है? पेन ड्राइव फाइल को इजीली ट्रांसफर करती है। आपको पेन ड्राइव को प्लग करना है यूएसबी पोर्ट में और इंटरफेस यहाँ पर आपको फाइल ट्रांसफर के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, फोटोज़ के लिए इजीली मिल जाता है। आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो पेन ड्राइव से किसी भी वर्क स्टेशन पे। पोर्टेबिलिटी, लाइट वेट है और माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेन ड्राइव की, तो पॉसिबल है कि आप इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इजीली लेके जा सकते हो। बैकअप स्टोरेज। कई पेन ड्राइव आपकी ऐसी है जो आजकल पासवर्ड प्रोटेक्टेड आ रही है, मतलब इनक्रिप्टेड है। जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाओगे पेन ड्राइव ओपन नहीं होगी। तो जो इंपोर्टेड फैमिली इंफॉर्मेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड है, फोटोज है, वो आप बैकअप यहाँ इजीली रख सकते हो। डाटा को अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो आप पेन ड्राइव के थ्रू इजीली कर सकते हो। इंडिपेंडेंट पीसी टेक्नीशियन यहाँ पर इसमें यूटिलिटी टूल्स को रखते हैं, प्रोग्राम्स को रखते हैं, फाइल्स को रखते हैं और आपके पास 32 GB की पेन ड्राइव के अंदर ये काम इजीली हो जाता है। फिर प्रमोशनल टूल। मैनी कंपनीज एंड बिजनेसेस आर नाउ यूजिंग पेन ड्राइव एज अ इफेक्टिव टूल टू प्रमोट सेल्स, लिटरेचर एंड अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंटेंट। कि अगर हम कहीं पर प्रमोशन भी करना चाहते हैं तो कई बिजनेस ऐसे हैं जो पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं प्रमोट करने के लिए सेल, लिटरेचर को या मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंटेंट को। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि पेन ड्राइव से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते। नेक्स्ट आते हैं मेमोरी कार्ड। अगर हम मेमोरी कार्ड की बात करते हैं तो इसको प्राइमरी और पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी के तौर पर यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, कैमराज के अंदर या कुछ और पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइसेस आपकी हो सकती है। जैसे पीसी कार्ड्स हैं आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या है कि एक मॉडर्न मेमोरी कार्ड होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए और प्रोवाइड करता है नॉन वोलेटाइल मीडिया। वोलेटाइल मीडिया आपका वो मीडिया होता है जिसका इलेक्ट्रिसिटी लॉस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और मेमोरी कार्ड को हम एक सॉलिड स्टेट मीडिया के तौर पर यूज करते हैं जो आपके पास काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आए। अब मोस्ट पॉपुलर मेमोरी कार्ड आपके कौन कौन से हैं? एसडी कार्ड, जिसको हम सिक्योर डिजिटल कहते हैं। इसी तरह से कॉम्पैक्ट फ्लैश सीएफ कार्ड, स्मार्ट मीडिया, मेमोरी स्टिक, मल्टीमीडिया कार्ड। तो आपके पास ये अलग अलग तरह के कार्ड हैं, अलग अलग डिवाइसेस में यूज होते हैं। सबसे पहले आते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड। अगर स्मार्ट मीडिया कार्ड की हम बात करते हैं तो इसको हम सॉलिड स्टेट, फ्लॉपी डिस्क कार्ड या SSFDC भी कह देते हैं।
यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड है ये डेवलप किया था तोशिबा ने, ताकि वो डाटा को स्टोर कर सके, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इजीली भेज सके। तो बेसिकली यूज कहाँ पे करते हैं हम? डिजिटल कैमरा के अंदर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि पीडीए के अंदर, और कुछ और हैंड हेल्ड डिवाइसेस उनके अंदर। तो आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय 37 mm की डायमेंशन होती है इसकी, और लेस देन 1 mm ये थिक होता है। तो मतलब आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा साइज है, और स्मार्ट कार्ड जो है ये सिमिलर होता है कॉम्पैक्ट फ्लैक्स कार्ड के, और लार्जर होता है आपके पास पोस्टेज स्टैंप साइज अल्टरनेटिव्स के, जिसको हम SD कार्ड बोल देते हैं, उनसे थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है। और स्मार्ट मीडिया कार्ड अवेलेबल है स्टोरेज कैपेसिटी 128 MB तक, आपको हाई कैपेसिटी भी मिल जाती है, उसके हाई प्राइसेस है। अब स्मार्ट मीडिया कार्ड जो है ये कंसिस्ट करता है फ्लैश मेमोरी चिप, जो कनेक्टेड होती है आपके पास प्लान इलेक्ट्रोनोड से, और बॉन्डिंग वायर यहाँ पर होती है उनके थ्रू आपके पास डाटा को ये ट्रांसफर करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, किसके थ्रू? ओवर मोल्डेड थिन पैकेज के थ्रू। जो रिजल्टिंग मॉड्यूल है वो यहाँ पर ग्लूड करता है बेस कार्ड को, और जब कार्ड आप इंसर्ट करते हो डिवाइस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कैरिड पावर डाटा या आपके पास जो फ्लैश मेमोरी चिप है उसके अंदर डाटा चला जाता है। तो मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई है कि किस तरह का आपका स्मार्ट मीडिया कार्ड हो, लेकिन इसके अंदर ऑन बोर्ड कंट्रोलर नहीं होते। इसके बाद आते हैं SD कार्ड, जिसको हम सिक्योर डिजिटल कार्ड कहते हैं। देखने में आपको बिल्कुल स्मार्ट मीडिया कार्ड की तरह लगेंगे, साइज उनसे हल्का सा छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल डिवाइसेस के अंदर इसको यूज़ किया, जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर आप इसको यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर? स्टोरेज स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए। स्टोरेज स्पेस क्यों चाहिए? आपको रिंगटोन्स रखनी है, आपको टेक्स्ट मैसेज रखने हैं, आपको ऐप्स रखने हैं, आपको डाटा रखना है। और अगर हम एक SD कार्ड अपने कंप्यूटर में, अपने कैमरा में फिल कर देते हैं तो वीडियो, फोटोज़ वगैरह हम इजीली एम्प्टी SD कार्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इजीली पोर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड। अगर मैं मिनी SD कार्ड की बात करता हूं तो ये फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डाटा है जो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को, मीडिया फाइल को स्टोर करने के लिए, और यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन कैमरा के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास हैंड हेल्ड गैजेट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो साइज़ है वो आपका 21.5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.4 mm है, और जनरली प्रोवाइड करता है 16 MB से लेकर 256 MB तक की स्टोरेज को। अब ये 37% साइज है रेगुलर SD कार्ड का, यानी कि साइज और छोटा हो गया। माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड, अगर मैं माइक्रो मेमोरी कार्ड्स की बात करता हूँ तो स्मॉलर देन है मिनी SD कार्ड से, और डिज़ाइन किए गए हैं सिर्फ फ़ोन्स के यूज़ के लिए, स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस के यूज़ के लिए, और एक्सेस करते हैं हम इसको SD कार्ड स्लॉट के अंदर ही एक अडेप्टर की। फिर आती है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। अगर हम पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो इसको हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस है, लोकेट की जाती है कंप्यूटर के आउटसाइड, ताकि उसको हम USB से कनेक्ट कर सकें। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को हम यूजुअली यूज़ करते हैं मीडिया को स्टोर करने के लिए, फाइल्स के बैकअप रखने के लिए, जब आपकी इंटरनल डिवाइस फुल हो जाती है मेमोरी से। तो ये डिवाइस आपकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आती है, फ्लैश ड्राइव से भी ज़्यादा कैपेसिटी इनकी होती है। और एक्सटर्नल जो हार्ड डिवाइस है इसको हम रिमूवेबल हार्ड डिवाइस भी बोलते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।